साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दो दिग्गज वकील, बहुत बड़े वकील, मोदी विरोधी खेमे में सबसे बड़े वकील आपस में भिड़ पड़े हैं। एक जस्टिस के महाभियोग की प्रक्रिया क्या शुरू हुई, बात क्या शुरू हुई, ये दोनों भिड़ पड़े हैं। और यकीन मानिए, भारत के लीगल हिस्ट्री में जो कानूनी दांव पेच चलते हैं ना इस बड़े लेवल पे, उसमें इससे बड़ा आपको मिलेगा नहीं। और वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो दो दिग्गज लड़ रहे हैं, और उनका नाम भी बता देता हूं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये लड़ाई इतनी बड़ी है तर्कों की कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आंच में आ रहा है इनके। वो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और ये केस ही बड़ा अनोखा है दोस्तों। तो यकीन मानिए, आज जो स्टोरी मैं आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं, यह अपने आप में बड़ा गंभीर है दोस्तों, बहुत गंभीर है। दो सबसे बड़े वकील, और मजेदार बात यह है कि दोनों एंटी मोदी इकोसिस्टम के हैं, पॉलिटिकली भी अलाइंड है उधर ही, इधर तो है नहीं। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे, एक अभी भी है, एक समाजवादी पार्टी में चले गए। दोनों सांसद भी हैं राज्यसभा के। अब ये दोनों अगर किसी मुद्दे पर भिड़ रहे हैं, फिर तो मामला कुछ और है, ये समझना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जुडिशियल हिस्ट्री में इससे बड़ी लड़ाई आपको दिखेगी नहीं। अब जब दोनों ये लड़ रहे हैं, एक बोल रहे हैं ये सही है, एक बोल रहे हैं ये गलत है, दोनों के तर्क अलग अलग हैं, फिर फैसला कौन करेगा? अब जाहिर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब हो या प्रधानमंत्री मोदी, इन्हीं के पाले में, इन्हीं को फैसला करना है। अगर करेंगे, और कुछ ना कुछ तो होगा, ये बात तो आप मान कर चलिए। अब ये क्या है खबर, ये जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग से जुड़ा है। मैं इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों लगातार नए गीतों का सिलसिला जारी है। पिता के बाद योग दिवस 21 जून आप भी जानते हैं, उसकी तैयारियां हो गई, तो आप ज़रूर देखिए HB मेलोडी पर, और पिंड भी कर दिया है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि देखकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। CJI को जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट सरकार को भेजने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस, जो कैश कांड में फंसे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने दोषी करार दिया है, उनके महाभियोग पर कपिल सिब्बल सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस को, इस मामले में जांच के बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। महज कुछ वीडियो क्लिप और जले हुए नोटों की बातें जो मीडिया में आई हैं, उन्हें बिना जांच के आधार नहीं बनाया जा सकता। कपिल सिब्बल किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए। आखिर किसने जांच की, किसने फैसला किया? दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कपिल सिब्बल उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस समय के CJI खन्ना पर सवाल उठा रहे हैं। सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कोई वैधानिक जांच नहीं है, इसके आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, महाभियोग तभी लाया जाना चाहिए जब सांसदों को जज की कथित गतिविधियों पर पूरा विश्वास हो, जैसा कि हमने जस्टिस दीपक मिश्रा के मामले में किया था। सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक खन्ना को इन हाउस रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए थी। यह संसद का विषय है, न्यायपालिका का नहीं। और सिर्फ इन हाउस रिपोर्ट पर आप महाभियोग के लिए कहेंगे? कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, और कपिल सिब्बल सवाल ही नहीं उठाते हैं। एक जगह पर आकर के वो ये कहते हैं
कि आप सिर्फ जज को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तत्कालीन सीजेआई को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजनी चाहिए थी। कोई सबूत नहीं है। आप बिना किसी प्रस्ताव के जांच को दबाने के लिए इंटरनल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जज को हटाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल यही नहीं रुकते दोस्तों, वो और आगे बढ़ते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये जो इंटरनल कमेटी है जिन्होंने जांच की, उन्होंने किस बात पर गौर किया? उन्होंने गौर नहीं किया कि दिल्ली पुलिस ने वह क्यों नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। समिति ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मैं हर एक जज का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर उन्हें जांच के लिए कहा गया था तो उन्हें उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए था। अब सोचिए कि उस जांच कमेटी में 3 हाई कोर्ट के जस्टिस, उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि इन लोगों ने पूरी जांच के बिना ही इस कमेटी ने निष्कर्ष निकाल लिया। जज ये स्पष्ट नहीं कर सके कि नकदी किसकी थी, किसने वहां रखी थी। वे यह निष्कर्ष नहीं निकालते कि नकदी जज की थी। किसी भी जांच के अभाव में आप किसी को किसी ऐसी चीज के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं जिसके बारे में वह कहता है कि उसे जानकारी नहीं है। आप अगर कपिल सिब्बल की इन बातों को पढ़ेंगे, अच्छा वो शुरू से लगातार डिफेंड कर रहे हैं। लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ है क्या दोनों के बीच में। और कपिल सिब्बल दोस्तों क्या कहा, मैं आपको कुछ पढ़ता हूं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप हैं वो अस्पष्ट हैं। क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। पिछले मामलों में जैसे न्यायमूर्ति रामास्वामी, एस.के. गंगेले, सौमित्र सेन और ए.के. गांगुली के खिलाफ तथ्य स्पष्ट थे। किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में कोई ठोस तथ्य नहीं है, सिवाय इसके कि उनके आवास के आउट हाउस में जली हुई नकदी के वीडियो मिले। ये क्या कर रहे हैं जानते हैं? नो वन किल्ड जेसिका, जानते हैं ना, वही मामला है। नकदी मिली, ये कह रहे हैं कि होगा किसी का। ये कैसे हो गया कि उन्हीं का है? सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्रों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और कपिल सिब्बल क्या कहते हैं दोस्तों, मैं जरा आपको कोट अनकोट में एक और बात पढ़कर सुनाता हूं, बड़े गौर से सुनिए। यह एक बहुत बड़ा संकट है। अब आप समझिए कि वकील की माने या सुप्रीम कोर्ट की माने, और कैसे ये सिस्टम इन लोगों के समय काम करता होगा। कल्पना कीजिए यूपीए की सरकार होती और ये जनाब मंत्री होते, क्या होता। ये क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। ना तो ये स्पष्ट है कि जली हुई नकदी कितनी थी, ना यह कि वह नकदी किसने रखी। मुख्य धारा की मीडिया बिना सबूत के करोड़ों की रकम बताती रही। उन्होंने यह भी कहा कि जज के निवास स्थान के बाहर स्थित एक बाहरी कमरे में यह नकदी मिलने की बात कही जा रही है, जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। ना ही दिल्ली पुलिस ने उस स्थान को सील किया, ना कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना कोई नोट जब्त हुआ। अब ये भी फिर वही काम कर रहे हैं, मीडिया पर सवाल खड़ा करो। ये तो सबसे आसान है, बोल दो। जो मीडिया बाकी मुद्दों में काम करता है वैसे इसमें भी काम किया। और साफ साफ अगर कहूं दोस्तों, तो कपिल सिब्बल साहब ने जस्टिस यशवंत वर्मा को क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी। वो सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं सिवाय यशवंत वर्मा के। वकील हैं, कहीं नहीं जाके पीआईएल चले आते हैं लेकर के, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, बताइए, तर्क कीजिए। ये भी तो ऑप्शन है ना। आप तो वैसे भी आपकी बात कौन अनसुना करेगा, लेकिन ये माहौल बना रहे हैं, ये भी बात है। ये लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार। और शुरू से दोस्तों याद रखिए, जिस समय नकदी मिली पूरा देश आंदोलित था कि भाई एफआईआर करो, एफआईआर भी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल चुप्पी साधे हुए थे, उनको लग रहा था कुछ होना जाना है नहीं, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन बोलता है भाई। लेकिन जैसे ही धीरे 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 मामला आगे बढ़ता चला गया,
कपिल सिब्बल उनके समर्थन में उठकर खड़े होते चले गए। क्या है मामला दोस्तों, मैं एक छोटा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं। 14 मार्च 2025 को होली की रात जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले में जले बंडल मिले। बवाल मचा, उनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। कौन कौन थे सुनिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन। रिपोर्ट तैयार की, न्याय वर्मा को आरोपित बनाया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को उनके हटाने की सिफारिश कर दी। अब यहीं से आकर के दोस्तों जो कपिल सिब्बल हैं वो समझ गए कि मामला तो गंभीर हो गया। अच्छा, सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार तो चाहती है कि भाई इस तरह के मामलों में, जुडिशियल मामलों में जितना कम विवाद हो वो देश के लिए भी अच्छा है। मोदी सरकार ना इधर ना उधर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलो देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, वो करने के लिए तैयार है। कपिल सिब्बल को परेशानी हो गई। मैं तो जरूर कहूंगा दोस्तों, अभी सिंघवी साहब की बात दिखाता हूं कि ये जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आखिर जस्टिस वर्मा ने कौन कौन से फैसले किए, उसके पीछे कौन था। अगर फैसले हुए तो उसमें कपिल सिब्बल भी थे या नहीं थे, किसी के वकील, ये जांच होनी चाहिए। अगर आप सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लेकिन कपिल सिब्बल तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आइए सिंघवी साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इन्होंने दोस्तों 16 जून को एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा और ये कहा कि इन्हें स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर इनको हटाया गया तो ये न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचता है। क्या लिखा है सिंघवी साहब ने, मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में। His fate is in Parliament's hands now, and the odds are stacked against him. Stepping down would be a dignified act, sparing Parliament the vote, debate and political crossfire. ये कहते हैं कि अगर वे स्वयं पद से त्यागपत्र दे दें तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गरिमा और संस्थागत सम्मान को बचाने वाला कदम होगा, और अगर संसद से उन्हें हटाना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बन जाएगा। इस लेख की जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, प्लीज क्विट जस्टिस वर्मा, इसकी मुख्य बातें क्या है मैं बताता हूं। जस्टिस वर्मा पर अनियमित वित्तीय मामलों और आचरण से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और न्यायपालिका के भीतर विश्वास की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सिंघवी ने लिखा है कि अगर न्यायपालिका पर विश्वास बचाना है तो स्वेच्छा से पद त्याग न्याय का सबसे श्रेष्ठ रूप है। अब आप सोचिए, एक जस्टिस वर्मा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, जले हुए नोटों के बंडल मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच की है, 3 हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं जिसमें 2 चीफ जस्टिस भी हैं, उसके बाद भी कपिल सिब्बल उनके बचाव में उतर आते हैं। और ये जो पूरा लेख अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है ना दोस्तों, उसको नवभारत टाइम्स ने हिंदी में भी छापा है। आप देखिए ना क्या लिखा है। जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने पहुंचे तो उन्हें जली हुई चीजों में कुछ बैग मिले। उन बैग में बहुत सारा कैश था जिसका कोई हिसाब नहीं था। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा। या तो वो इज्जत से हट जाए, मैं बीच बीच में छोड़कर पढ़ रहा हूं, या फिर संसद उन्हें बर्खास्त कर दे। आगे लिखते हैं एक जगह, जस्टिस वर्मा के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। और एक जगह लिखते हैं, अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को लंबी बहस और वोटिंग से बचाया जा सकता है। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये पहली बार होगा कि किसी हाई कोर्ट के जज को संसद बर्खास्त करेगी। ये इतिहास में एक बड़ी घटना होगी। आगे वो लिखते हैं कि मेरी राय है उन्हें जस्टिस वर्मा को हटाने का समर्थन करना चाहिए,
लेकिन उन्हें सावधानी से काम लेना चाहिए। उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, न्यायपालिका को साफ करना चाहिए। अंत में जो आग जस्टिस वर्मा के घर में लगी वह हमारे देश की नैतिकता को ना जलाए। ये पूरा मामला दोस्तों जुडिशरी से जुड़ा है। जुडिशरी में एक बहुत लंबा प्रोसेस, और जुडिशरी पर तो सवाल खड़े हो ही रहे ना। आप तो जानते हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा भाई एक आदमी, आम आदमी कुछ कर दे तो कितने केस ठोक देंगे, इनके ऊपर कुछ नहीं, कोई एफआईआर भी नहीं। संविधान ने सिर्फ राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही छूट ले ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाती। अब यह मामला वास्तव में दोस्तों बहुत ही उलझाने वाला है, लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल बचाव में खड़े हो गए, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी एक नई राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके बताइए, ये जो भिड़ पड़े हैं दोनों वरिष्ठ वकील, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में? मैं निवेदन करता हूं कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ लगातार नए गीतों की रचना हो रही है दोस्तों, उसमें भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।